सो फ्रेंड्स, आज की इस एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ थंडर यानी कि तूफान के देवता थॉर की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थॉर से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम आपकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सो आपको ये तो पता ही होगा कि थॉर के हैमर को केवल वही लोग उठा सकते हैं जो कि वर्दी हैं, और जो कोई भी वर्दी नहीं है वे लाख कोशिश करने के बावजूद भी थॉर के म्यूनियर को नहीं उठा पाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? सो इसके पीछे एक साइंस है। सो आपको ये तो मालूम ही होगा कि थॉर का हैमर एक मरते हुए तारे से बना है, और एक मरता हुआ तारा एक डेंस टाइप का मटेरियल क्रिएट करता है जिसे न्यूट्रोनियम कहा जाता है, और न्यूट्रोनियम के एक छोटे से टुकड़े का वजन भी कई मिलियंस ऑफ टन होता है। इसीलिए थॉर के इस म्यूनियर को हर कोई नहीं उठा सकता। इसके लिए उस व्यक्ति का वर्दी होना जरूरी है, और यही रीजन है जिसकी वजह से कॉमिक बुक हो या फिर मार्वल मूवीज, दोनों ही जगह थॉर के हैमर को काफी कम कैरेक्टर्स उठा पाए हैं। फैक्ट नंबर 2। सो थॉर का कैरेक्टर प्ले करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ, और क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर का कैरेक्टर इतनी डेडिकेशन के साथ निभाया है कि आज हम क्रिस हेम्सवर्थ के अलावा किसी और एक्टर को थॉर के रोल में इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है थॉर का रोल प्ले करने के लिए क्रिस हेम्सवर्थ के अलावा कई और एक्टर ने ऑडिशन दिया था, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लियम हेम्सवर्थ भी शामिल थे, जिन्हें ये रोल ऑलमोस्ट मिल ही गया था। लेकिन तभी फिल्म मेकर्स की नजर क्रिस हेम्सवर्थ पर पड़ गई और थॉर का ये रोल उन्हें मिल गया। और साथ ही लोकी का रोल प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलस्टन ने भी थॉर के लिए ऑडिशन दिया था, जिसके लिए टॉम ने अपनी बॉडी भी बनाई थी। लेकिन उन्हें इस रोल में कास्ट न करते हुए थॉर के भाई लोकी के रोल में कास्ट कर लिया गया, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि लोकी का रोल टॉम हिडलस्टन से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 3। सो थॉर का म्यूनियर कितना पावरफुल है ये तो हर एक मार्वल फैन जानता है, जिस म्यूनियर की हेल्प से कैप्टन अमेरिका जैसे नॉर्मल सुपर सोल्जर ने भी थेनोस को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन क्या आपको पता है थॉर की फिल्म्स के लिए 30 टाइप के हैमर बनाए गए थे, और सभी हैमर का वेट अलग अलग होता था। और जो हैमर हमें थॉर के हाथों में दिखाया गया है वह हैमर एक्चुअली में एल्युमिनियम से बना है। इन्हीं में से एक हैमर में लाइट ग्लो होती थी, जिससे कि बाद में VFX की हेल्प से बिजली जैसा दिखाया जाता था। और थॉर के जिस भी सीन में थॉर हैमर को फेंकता है उस सीन में एक्चुअली में कोई हैमर होता ही नहीं है, बल्कि क्रिस हेम्सवर्थ थ्रो करने का परफॉर्मेंस देते हैं, और वहां पर VFX की हेल्प से एक हैमर बना दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि थॉर नॉर्स माइथोलॉजी से बिलोंग करता है। थॉर नॉर्स माइथोलॉजी में गॉड है, और थॉर के साथ साथ मूवीज में दिखने वाले ओडिन, हेला, लोकी, वल्करी, हेमडाल और एसगार्ड को भी नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया है, और इसी से जुड़ा हुआ एक ऑसम फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से सैटरडे को छोड़कर बाकी के दिन किसी न किसी नॉर्स गॉड के ऊपर आधारित है। वैसे ही थर्सडे को थॉर का दिन माना जाता है, और शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि क्रिस हेम्सवर्थ का जन्म भी थर्सडे को ही हुआ था। क्रिस हेम्सवर्थ का जन्म 11 अगस्त 1983 को हुआ था, और उस दिन थर्सडे था, और ये अब तक का मार्वल का सबसे बेस्ट कोइंसिडेंस है। फैक्ट नंबर 5। सो थॉर को जितना बाहरी कंट्रीज में पसंद करते हैं उतना ही थॉर को इंडिया में भी पसंद किया जाता है, और थॉर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ को भी इंडिया बहुत ही पसंद है। वे अक्सर ही इंडिया में घूमने के लिए आते रहते हैं। और वहीं बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा एक्सट्रैक्शन मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी नजर आए थे, और एक बार क्रिस हेम्सवर्थ ने बताया था कि उन्हें इंडिया इतना पसंद है कि उन्होंने अपनी डॉटर का नाम इंडिया रख दिया है। और आप जब गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिस हेम्सवर्थ की डॉटर का नाम इंडिया रोज हेम्सवर्थ है। फैक्ट नंबर 6। सो थॉर मार्वल का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मूवी फ्रेंचाइजी के 4 इंडिविजुअल पार्ट आए हैं, जबकि वहीं कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और स्पाइडरमैन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर के भी केवल 3 ही इंडिविजुअल मूवीज आई हैं। और थॉर की जो लास्ट मूवी थी यानी कि थॉर लव एंड थंडर, इस मूवी के लिए क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने मसल्स और वेट को बढ़ाया था। क्रिस हेम्सवर्थ ने इस मूवी के लिए अपना वेट लगभग 105 किलो तक कर लिया था। और क्रिस्टन बेल, जिसने की गॉर द गॉड बुचर का रोल प्ले किया है, उन्होंने कहा था कि उनके कैरेक्टर को CGI से ना बनाया जाए। यही रीजन है जिसकी वजह से मूवी में दिखने वाला गॉर कॉमिक बुक से काफी अलग दिखता है। और गॉर के कैरेक्टर के लिए क्रिस्टन बेल को लगभग 3.5 से 4 घंटे तक मेकअप करवाना पड़ता था।
फैक्ट नंबर 7। सो अब बात थॉर लव एंड थंडर मूवी की हो ही रही है तो हम इस मूवी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे इस मूवी में टोटल 5 ऐसे एक्टर थे जिन्हें की ऑस्कर मिल चुका है। जो एक्टर थे क्रिस्टन बेल, नेताली पोर्टमैन, टाइका वाइटिटी, मैट डेमन और रसेल क्रो। और साथ ही इस मूवी में जिस लड़की ने लव का रोल प्ले किया है वे कोई और नहीं क्रिस हेम्सवर्थ की रियल डॉटर है, जिनका नाम इंडिया रोज हेम्सवर्थ है, जो कि मैंने आपको अभी पिछले फैक्ट में बताया था। और इस सीन में ये जो लेडी आपको दिख रही हैं वे थॉर की रियल वाइफ है। और साथ ही इस मूवी में क्रिस्टन बेल और इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी के भी बच्चे का कैमियो था। जिन बच्चों को गोर ने किडनैप किया था उन्हीं में से कुछ बच्चे क्रिस्टन बेल और टाइका वाइटिटी के थे। अब ये मत बोलना कि हॉलीवुड में भी नेपोटिज्म है। फैक्ट नंबर 8। सो थॉर एक गॉड है तो थॉर के पास काफी सारी पावर्स हैं, जिनमें से कुछ पावर्स को अभी तक मार्वल मूवीज में नहीं दिखाया गया है। जैसे थॉर के पास एक कमाल की एबिलिटी है जिसे कॉमिक बुक में ऑल टंग कहा गया है। ये एक ऐसी स्पेशल पावर है जिसकी हेल्प से थॉर पूरे यूनिवर्स के किसी भी बीइंग की लैंग्वेज को इजीली समझ सकता है और उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात भी कर सकता है। इस पावर की वजह से यदि थॉर को किसी भी बीइंग से बात करनी पड़े तो हाँ, थॉर बिना किसी परेशानी के उस बीइंग से बात कर सकता है और उसे अपनी बात समझा भी सकता है। फैक्ट नंबर 9। सो एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब थॉर को काफी मोटा बताया गया था तो कई सारे थॉर फैन मार्वल से काफी डिसअपॉइंट हुए थे। लेकिन क्या आपको मालूम है नॉर्स माइथोलॉजी का जो थॉर है वे रियल में एंड गेम वाले थॉर की तरह लगता है। नॉर्स माइथोलॉजी वाला थॉर काफी मोटा है और कुछ खास अच्छा भी नहीं दिखता है। इसका मतलब ये है कि मार्वल में हमें जो थॉर दिखाया गया है वे नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर से काफी अलग है। मार्वल वाला थॉर काफी फिट और हैंडसम है, वही नॉर्स माइथोलॉजी में जो थॉर है वे इतना फिट और इतना हैंडसम नहीं है। फैक्ट नंबर 10। सो आप व्यूअर्स में से कई सारे व्यूअर्स ने टीवी पर या फिर यूट्यूब पर कुछ ऐसी पुरानी मूवीज देखी होंगी जिनमें कि थॉर और लोकी के कैरेक्टर होते हैं और इन मूवीज में कोई दूसरे ही एक्टर थॉर और लोकी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं। सो अब सवाल ये आता है कि क्या ये मार्वल की ही मूवीज हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि मार्वल के कैरेक्टर्स पर केवल मार्वल सी मूवी बना सकता है, मार्वल्स के अलावा कोई और भी इन कैरेक्टर्स पर मूवी नहीं बना सकता है। सो क्या इन मूवीज के लिए मार्वल स्टूडियो ने उन मूवीज को परमिशन दी थी? तो मैं आपको क्लियर कर दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में थॉर से जुड़े सभी कैरेक्टर्स को नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया है और इन नॉर्स माइथोलॉजी के कैरेक्टर का कॉपीराइट किसी के भी पास नहीं है। सो कोई भी स्टूडियो नॉर्स माइथोलॉजी के इन कैरेक्टर्स पर मूवी बना सकता है और यही रीजन है जिसकी वजह से हमें डीसी कॉमिक्स में भी एक थॉर का कैरेक्टर देखने को मिलता है। हाँ फ्रेंड्स, जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें बता दूं कि डीसी कॉमिक्स में भी एक थॉर एग्जिस्ट करता है। और हाँ, हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। इससे होगा ये कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। सो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।